ब्रिटेन में हुए आम चुनावों में विपक्षी दल के नेता कीर स्टारमर की आंधी में ऋषि सुनक की पार्टी चरमरा गई है। यूके में अब 14 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है और लेबर पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ गई है। कंजर्वेटिव पार्टी यानी ऋषि सुनक की पार्टी के लिए यह चुनावी परिणाम एक ऐतिहासिक हार के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट, कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और देश में चल रहा आर्थिक संकट चुनाव में बड़े मुद्दे थे। इसके अलावा कई जानकार पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस की विवादास्पद नीतियों को भी पार्टी की हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि लेबर पार्टी के प्रमुख नेता कीर स्टारमर कौन हैं, उनकी विचारधारा क्या है और साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत को वो कैसे देखते हैं। ब्रिटेन में इस समय दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं और ये हैं कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी, जिसके प्रमुख नेता कीर स्टारमर हैं। चूंकि इस चुनाव में लेबर पार्टी को जीत मिली है, इसलिए कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58th प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। कीर स्टारमर का जन्म 2 सितंबर 1962 को हुआ था और वह इस समय 62 साल के हैं। अगर उनके परिवार के बारे में आपको बताएं तो कीर स्टारमर एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता कारखाने में एक कारीगर थे और माता एक नर्स थी। स्टारमर अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी की शिक्षा मिली है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कीर स्टारमर किस तरह के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बात करते हैं कीर स्टारमर के राजनीतिक सफ़र की। कीर स्टारमर महज 16 साल की उम्र में पढ़ाई के दौरान ही लेबर पार्टी के यूथ विंग, जिसका नाम है यंग सोशलिस्ट, उससे जुड़ गए थे। कीर स्टारमर 2015 में पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद वो 1 साल तक ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट में एक मंत्री भी रहे। अप्रैल 2020 में स्टारमर को लेबर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद कीर स्टारमर ब्रिटेन की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कीर स्टारमर से पहले लेबर पार्टी के प्रमुख नेता जेमी कॉर्बिन थे। अब आपको बताते हैं कि कीर स्टारमर भारत को कैसे देखते हैं। कीर स्टारमर की पार्टी पर अगर नज़र डालें तो उसने कई बार भारत के विरोध में बयान दिया है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको दें तो साल 2015 में जब जेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के नेता थे, तब उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर कई ऐसे बयान दिए थे जिसका भारत और भारत के लोगों ने विरोध किया था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। तब कॉर्बिन एक आपातकालीन प्रस्ताव लेकर आए थे जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में यूएन के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और साथ ही कश्मीर के लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। जेमी कॉर्बिन के इस बयान के बाद ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू वोटर्स उनसे नाराज हो गए और उन्हें एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कहने लगे। हालांकि इसके 1 साल बाद साल 2020 में जब कीर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता बने तो उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड बदला। कीर स्टारमर ने अनुच्छेद 370 खत्म करने को भारतीय संसद का मुद्दा बताया। इसके साथ ही स्टारमर ने यह भी कहा कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। कीर स्टारमर ने पार्टी का स्टैंड इसलिए बदला था क्योंकि वो हिंदू वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते थे। कीर स्टारमर ने यह भी कहा है कि यह एक बदली हुई लेबर पार्टी है। कीर स्टारमर भारत के साथ संबंध बेहतर करने के सपोर्ट में हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर वह भारत के साथ फ्री ट्रेड डील भी साइन करेंगे। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि भारत के प्रति ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टैंड रहने वाला है।